हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी शैली और मैं आज लेके आई हूं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए। आज के थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। उससे पहले आप लोगों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरे नए साल का पहला वीडियो है, पहला लॉन्ग वीडियो है। शॉर्ट्स तो मैं डालती रहती हूँ जिसे आप लोग बहुत प्यार देते हो, तो ये नए साल का पहला लॉन्ग वीडियो है जिसे आई होप कि आप लोग इस वीडियो को भी प्यार देंगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंटरव्यू पे जाने से पहले ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जिन्हें आप अपना सकते हो और आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इवन इन फर्स्ट अटैम्प्ट यू कैन क्रैक योर इंटरव्यू। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैंने अपनी लाइफ में मैंने 15 to 16 इंटरव्यूज़ दिए हैं। देन आई गॉट सिलेक्टेड इन गो एयरलाइंस। सो मैंने अपने जो इंटरव्यूज़ की जो जर्नी है उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, जितना टाइम मैंने वेस्ट किया है, वैसे हाँ टाइम वेस्ट ही बोल सकते हैं, आई होप आप लोगों का वो टाइम वेस्ट ना हो और आप अपना इंटरव्यू जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लो। उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। पर सबसे जो मेन पॉइंट है मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप नए हो और आप एविएशन के बारे में कुछ नहीं जानते हो, आप सिर्फ सैलरी ही देख के एविएशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग इंटरव्यू पे जब जाते हो तो आपको क्या कहते हैं, कैबिन क्रू की जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पहले उनको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। गूगल में उसके बारे में अच्छी तरह से सर्च कर लीजिए। और काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ उसके ऊपर हैं, तो आप वो देखिए। मैं भी इसके ऊपर एक जल्द ही एक नया वीडियो लेके आऊँगी जो स्पेशली जो कैबिन क्रू की जो ड्यूटीज़ होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर है। जब आप जान लोगे कि कैबिन क्रू का क्या काम होता है और अगर आपको इस काम में इंटरेस्ट है तभी आप इंटरव्यू देने जाइए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते और आप केपेबल नहीं हो, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत ही कह सकते हैं हेक्टिक प्रोसेस है और आपको काफ़ी सारे आप नर्वसनेस से बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको गो थ्रू करके आप इंटरव्यू अपना क्लियर करते हो। तो पहले आप सोच लीजिए, अपना माइंड जो है वो बिल्कुल सेट कर लीजिए कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, आपको ये एविएशन जो है एज अ कैबिन क्रू ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सर्च, उसके बाद यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कैबिन क्रू के जो टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी कौन सी है जिन्हें आप अपना के अपना जो इंटरव्यू है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे। हम सारी जो चीज़ें हैं हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सारी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट्स मी सो दैट मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। चलिए हम आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। आप में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, आप वहाँ पे हज़ारों कैंडिडेट्स को देखते हो, उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सपीरियंस होते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आप उनको देख के काफ़ी डाउन फील करते हो कि ये तो एक्सपीरियंस है, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो फ्रेशर हूँ, वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और अगर आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो एक कैबिन क्रू के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो देन मे बी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और जो एक्सपीरियंस क्रू है उनका सिलेक्शन ना हो। तो प्लीज़ आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट आपको स्टार्टिंग से ही रहना है। जब आप लोगों से बात करो और जब आप इंटरव्यू देने जाओ, वहाँ पे इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग से ही कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका ग्रूमिंग है, आपका ग्रूमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, मैं जो पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जैसे मान लीजिए आप किसी एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आई रिकमेंड यू कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आप पहले उस एयरलाइन के जो क्रू है उनकी पिक्चर्स देखो, जैसा मेकअप उन्होंने किया है, जैसा आपको लगता है कि उनकी एयरलाइन का मेकअप है, जैसे कौन से कलर्स की वो लोग लिपस्टिक लगाते हैं, कैसा उनका हेयर स्टाइल है, तो आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। तो आप उसी हिसाब से जाइए। अगर वो एयरलाइन का क्रू पोनी बनाता है तो आप पोनी बना के इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर वो बन बनाते हैं तो आप बन बना के जाइए। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आपका ग्रूमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ग्रूमिंग से आपका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंटरव्यूअर के ऊपर।
उसके बाद है आपका ड्रेसिंग सेंस। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस भी अगेन आप एयरलाइन के क्रू को देख सकते हो कि उन्होंने कैसी आपकी अपनी जो ड्रेसिंग है वो कैसी रखी है। अगर किसी एयरलाइन में सिर्फ स्कर्ट पहनते हैं तो आप इंटरव्यू देने जब जाओगे तो आई रिकमेंड यू कि आप स्कर्ट पहन के जाइए, बिकॉज इससे इंटरव्यूअर को पता लग जाएगा कि आप उनकी यूनिफॉर्म में कैसे दिखोगे। तो ये इससे भी आपको काफ़ी सारे प्लस पॉइंट मिलेंगे। तो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी वर्क करना है। उसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा सीवी। जो आपका सीवी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सीवी आपका ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेके जाना, पर आपका सीवी शॉर्ट होना चाहिए, पर उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि कैबिन क्रू के रिलेटेड होती हैं। जैसे कैबिन क्रू कैसा है, मल्टी कल्चर होना चाहिए। कैबिन क्रू हमारा लोगों से मिलने वाला होना चाहिए एंड काफ़ी मतलब एडजस्टेबल होना चाहिए, और ड्यूटी आवर्स में डिफरेंट ड्यूटी आवर्स में काम कर सकता है, ऐसा हमारा क्रू होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको अपने सीवी में मेंशन करनी है, और उनको आपको इनडायरेक्टली आप ये सारी चीज़ें बता रहे हो दैट यू आर केपेबल फॉर बीइंग अ कैबिन क्रू। तो आपका जो सीवी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मायने रखता है, बिकॉज जो इंटरव्यूअर है उसको पहली मीटिंग में आप नहीं पता चलेगा कि आप कैसे पर्सन हो। तो वो आपके सीवी से और आपसे जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो उसी से अंदाज़ा लगाएगा कि हाउ यू आर। सो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ख्याल रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जो आपका है कम्युनिकेशन स्किल। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैंने पहले भी बताया, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमारी जो सारी एयरलाइंस हैं उसमें इंग्लिश इज़ द मैंडेटरी लैंग्वेज। आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह सकती कि आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, बट हाँ आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है और कि आप वो समझ सको, और जो अपनी बात है आपको उसे कैसे आंसर करना है, आप अपनी बात सामने वाले को समझा सको। सो आपका जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंटरव्यू वाले दिन। तो आपको जो अपना इंग्लिश है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको जो आप आंसर्स देते हो, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, उसमें आपको माय नेम, लाइक फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ शिवांगी एंड आई एम, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। यू हैव टू से लाइक फ्लुएंटली। आपको इतनी आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए दैट माय नेम इज़ शिवांगी एंड आई हैव पास्ड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड सो। सो आपको एकदम फ्लुएंट में बोलना है, बिल्कुल भी बीच में ऐसा आपको फंबल नहीं करना है, सो दैट उन्हें ऐसा ना लगे कि आपका जो इंग्लिश है वो काफ़ी वीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप इंग्लिश के जो टफ़ वर्ड्स हैं आप वही यूज़ करो, आप सिंपल इंग्लिश भी बोल सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। वो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप जो डिक्शनरी वाला जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है आप वो बोलिए। अगर आप सिंपल इंग्लिश में भी अपनी बात समझा सकते हो दैट्स ऑल्सो फाइन। हाँ, सो मेक श्योर कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम कीजिए, और इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी तो वो भी जल्दी आएगी। बट तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर आप वर्क ऑन करते रहिए। उसके बाद आपको जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद आपको थ्रू आउट द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए आप वेन्यू में एंटर करते हो तब से लेके जब आप इंटरव्यू के दे के अपना बाहर आ जाते हो, थ्रू आउट द इंटरव्यू आपको स्माइल करते ही रहना है। आपको बिल्कुल भी फेसेस नहीं बनाने हैं, आपको स्माइल करते ही रहना है थ्रू आउट द इंटरव्यू। आपको आपका जो स्माइल है वो कभी भी नोटिस हो सकता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो जब इंटरव्यूअर आता है आपको रूम में लेके जाता है, तभी भी आपका जो स्माइल है वो हमेशा नोटिस होगा। अगर आप फेसेस बना के रहोगे तो वो भी नोटिस होगा। सो मेक श्योर दैट यू स्माइल थ्रू आउट द इंटरव्यू। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है स्टे काम। ये है कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो, आप उसको क्वेश्चन आंसर आपसे होते हैं तो आप एकदम से हड़बड़ा जाते हो कि अब इसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा पर मैंने तो किसी और को क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर किया था, अब मैं इससे क्या आंसर दूं। तो यू डोंट हैव टू वरी, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। उसने आपसे नॉर्मल रूटीन के बारे में ही आपसे क्वेश्चन किया होगा। सो जस्ट स्टे काम, थिंक फॉर 30 सेकेंड एंड देन यू कैन रिप्लाई। ओके, पर आप जो आपके जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है उसमें आपको बड़े बड़े एसेज नहीं देने हैं, बस उसको आपको छोटे छोटे आंसर्स देने हैं। मतलब ना ज़्यादा छोटे हों ना ज़्यादा बड़े हों, आपको छोटे छोटे आंसर्स देने हैं। बिल्कुल भी ऐसे टाइप भी नहीं बताना है और येस और नो में भी आंसर नहीं करना है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आपको लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन के साथ उन्हें समझाना है, बट ओनली लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन, नॉट कि आप पूरी कहानी बताओ, ये भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद
आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। आप उन्हें कैसे आंसर करते हो, जब वो आपसे क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, आप कई लोगों की आदत होती है ये हो गया ऐसे समथिंग ऐसे, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। आपको एकदम से अच्छे से खड़े रहना है। अगर आपके पास चेयर है तो चेयर पे अच्छे से बैठ के उनसे आई कांटेक्ट बना के आपको आंसर्स करने हैं। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी नोटिस करता है, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज अपना बिल्कुल अच्छे रखिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखिए। किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं करना है जैसे कि आप इंटरव्यूअर के अंदर जा रहे हो, पीछे से कोई कैंडिडेट आ रहा है, उसके हाथ में कुछ सामान है तो आप एकदम से फट से दरवाज़ा बंद कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं कि आप कितने हेल्पफुल हो। ये सारी चीज़ें भी नोटिस होती हैं कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, आप दूसरों को हेल्प करने में आप कितना एफर्ट लेते हो। और इंटरव्यूअर के रूम में जब आप जाते हो तो आपके पास 2-3 मिनट्स होते हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें शो करनी होती हैं। आप अपने क्वेश्चन आंसर राउंड में आप ऐसी चीज़ें उनको शो करना कि जो कैबिन क्रू की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनमें जो भी चीज़ें होनी चाहिए कैबिन क्रू, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। और जो आप किसी के लिए हेल्प करने के लिए आप कैसे आगे हो, जब कोई आ रहा है तो उसका आप हेल्प कीजिए, जैसे कुछ भी चीज़ है तो आपको ये सारी चीज़ें उन्हें इंटरव्यू के दौरान शो करनी है इंटरव्यूअर को, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप कैसे पर्सन हो, तो आपको उन्हें दिखाना है दैट हाउ यू आर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, जैसे मान लीजिए आप इंडिगो के लिए जा रहे हो, तो एयरलाइन का जो नॉलेज है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको एयरलाइन के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पता ही होनी चाहिए कि जो इंडिगो है उनके पास कौन सी फ्लीट्स हैं, इनका बेस कहाँ है, इनका हेडक्वार्टर क्या है, इनके CEO का नाम क्या है। हो सकता है आपको इंटरव्यू में इनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ कि आप हमारी एयरलाइन के बारे में क्या जानते हो। तो आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते ना कि इंडिगो बहुत अच्छी एयरलाइन, ऐसा नहीं। आपको जो इंडिगो की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी उन्हें अपने शॉर्ट आंसर में उनको कवर अप करके बतानी है, सो दैट आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा उन पे पड़े। बिकॉज़ देखिए क्या होता है कि सुबह से वो लोग इंटरव्यू लेने बैठे हैं, तो वो सुबह से ऐसा होता है कि जैसे पूरा पूरा दिन हमारे इंटरव्यूज़ चलते हैं, 1000 की कतार में हमारे जो है कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास, तो सुबह से वो काफ़ी सारे उनसे जो आंसर्स हैं उन्हें सेम आते हैं, क्योंकि जैसा आप प्रिपरेशन करके जाओगे वैसा ही दूसरा कैंडिडेट भी प्रिपरेशन करके जाएगा। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे हो सकता है वही क्वेश्चन दूसरे कैंडिडेट से पूछे जाएँ। तो आपको इस अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करके जाना है कि जो चीज़ें आप बोलो वो उन्हें एकदम अलग लगे, उन्हें डिफरेंट लगे, सो दैट उनका जो है उनके माइंड में ये क्रैक हो जाए कि हाँ हमें ये कैंडिडेट चाहिए अपनी एयरलाइन में एज अ कैबिन क्रू। सो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। हाँ, और उससे पहले क्या होता है कि जब हमारा जो इंटरव्यू होता है, ये सारी चीज़ों के अलावा ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे, उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू हमारा पूरा दिन चलता है। एंड आई एडवाइज़ यू प्लीज़ गो विद योर ब्रेकफास्ट। आप अपना ब्रेकफास्ट करके ही इंटरव्यू देने जाइए। वंस यू हैव योर ब्रेकफास्ट तो आप काफ़ी फ्रेश रहते हो और तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप तभी बोल पाओगे, तभी स्माइल कर पाओगे, आपका बॉडी लैंग्वेज तभी अच्छे से हो पाएगा। अगर आपको भूख लगी होगी, आपका सुबह 10 बजे आप गए हो इंटरव्यू देने, 4 बजे आपकी टर्न आ रही है, तो यू आर ऑलरेडी डाउन। तो आप कैसे उन्हें अपनी एनर्जी शो कर पाओगे, कैसे आप एनर्जेटिक हो पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ख्याल में रख के उसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको जो आज की वीडियो है वो अच्छी लगी हो। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, सो दैट मैं अपनी अगली वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर अप कर पाऊँ। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे ही प्यार करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।